हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर ली होगी। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम के बच्चों की है जो सेमेस्टर 5th में है और जिनके पास इकोनॉमिक्स है। और ये जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक का नाम है, इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोनॉमिक्स। ये हमारी बुक का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं इस बुक का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा 75 मार्क्स का है और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम में लिया था, क्या हम हिंदी में आंसर दे सकते हैं? यानी आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, बस शर्त ये होती है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही लैंग्वेज में सॉल्व करना होगा। चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी अंक जो हैं वो बराबर हैं, यानी सभी क्वेश्चन के जो अंक हैं या मार्क्स हैं वो बराबर हैं, किसी के कम या ज़्यादा नहीं है। ओके, तो आप किन्हीं भी 4 का आंसर दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप फटाफट से कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, उत्पादन संभावना वक्र कैसे दुर्बलता चुनाव अथवा अवसर लागत को स्पष्ट करता है, वर्णन कीजिए। यानी आपका जो उत्पादन संभावना चक्र है वो किस तरह से दुर्बलता चुनाव को स्पष्ट करता है, ये आपको स्पष्ट करना है या इसके बारे में आपको वर्णन करना है। एंड नेक्स्ट इसका जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें देख लेते हैं, नोटबुक की मांग में वृद्धि से मांग की गई नोटबुक की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन पूर्ति की गई मात्रा नहीं, यह कथ्य सही है या गलत? यानी आपको इस कथ्य के बारे में बताना है कि ये जो कथ्य है ये सही है या गलत, आप इससे सहमत हुए या नहीं है, इस पर आपको विचार करना है। एंड नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कुल आगम तथा मांग की कीमत लोच के मध्यम संबंधों का वर्णन कीजिए। और इसमें आपको एक आरेख भी बनाना है जिसकी वजह से आप इनके संबंधों को अच्छी तरीके से दिखा पाएं। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धूम्रपान के माध्यम से एक सार्वजनिक नीति पर विचार करें। अध्ययनों से संकेत मिला है कि सिगरेट की मांग की कीमत लोच लगभग 0.4 है। यदि सिगरेट के एक पैकेट की कीमत वर्तमान में $2 है और सरकार धूम्रपान को 20% कम करना चाहती है तो उसे कितनी की बढ़ोतरी करनी चाहिए? यानी इसमें आपको बताना है कि सरकार अगर उसे 25% कम करना चाहे तो उसमें कितने की बढ़ोतरी या कमी करनी चाहिए, सरकार को कितनी उसमें बढ़ोतरी या फिर कमी या फिर उसकी कमी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा, किसी वस्तु पर कर का क्रेताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत विक्रेता द्वारा प्राप्त कीमत और बेची गई मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करती है? यानी किसी भी वस्तु का जो कर होता है वो किस तरह विक्रेता और कीमत प्राप्त करने वाले और सभी को किस तरह से प्रभावित करती है, आपको इस बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट है हमारा, पूर्ति और मांग आरेख में बाजार संतुलन में उत्पादन और उपभोक्ता अधिवेश दीजिए। यानी जो हमारी पूर्ति और मांग आरेख है उसके बारे में आपको बताना है कि वो बाजार संतुलन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से वो बाजार संतुलन करती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कह रहा है, मान लीजिए कि वस्तु X की सीमांत उपयोगिता 20 है जबकि उसकी कीमत 4 रुपये प्रति इकाई, और Y वस्तु सीमांत उपयोगिता 50 है जबकि इसकी कीमत 5 रुपये प्रति इकाई। जिस वस्तु पर वह जानकारी लागू होती है वह प्रत्येक वस्तु पर 20 रुपये खर्च करता है, क्या वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर पाएगा? यानी क्या आपको क्या लग रहा है इस सब को देख के, वो अपनी संतुष्टि को वो अधिकतम कर पाएगा या प्राप्ति कर पाएगा, यही आपको बताना है। एंड नेक्स्ट आपका है, उचित रेखाचित्र का प्रयोग करते हुए एक समान वस्तु की कीमत में परिवर्तन का कीमत प्रभाव, आय प्रभाव अथवा प्रतिस्थापन प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी आपको इसमें किसी भी वस्तु के जो वो कीमत होती है उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों का आपको इसके बारे में यहाँ बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5
जिसमें आपको 2 पॉइंट्स के आंसर देना है। पहला है हमारा अल्पकालीन और दीर्घकालीन औसत कुल लागत के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो हमारा औसत होता है उसके बीच में आपको संबंध बताने हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा एक उत्पादन फलन बनाएं जो श्रम के हासमान सीमांत उत्पादन को प्रदर्शित करता हो। संबंध कुल लागत वक्र बनाएं। आपके द्वारा खींचे गए 2 वक्रों का आकार की व्याख्या कीजिए। यानी आपके द्वारा जो वक्र खींचे गए हैं आपको उनकी व्याख्या करनी है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है, जिसमें कहा गया है अल्पकाल तथा दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फॉर्म में संतुलन की प्राप्ति की आवश्यकता अंतरों को स्पष्ट कीजिए। यानी अल्पकाल और दीर्घकाल में आपको इस टाइम पे अंतर बताने हैं। पहले आपको संबंध बताने थे, यानी दोनों के बीच में क्या संबंध है। अब यहाँ आपको डिफरेंस बताने हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं कर पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।